हेलो गाइस। पहले हमने मेज़रमेंट पे बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि मेज़रमेंट एंड स्केल पे करा है कि कौन कौन से स्केल होते हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और रेशियो स्केल हो गया, इंटरवल स्केल हो गया। बड़े अच्छे से किया है ना। तो आज हम वो थे स्केल, आज हम करेंगे मेज़रमेंट। अब स्केल के बारे में डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे स्केल्स कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है ना। स्केल, अब स्केल जो हमने पढ़े उसके बाद आता है मेज़रमेंट। देखो मेजरमेंट में दो तरह के होते हैं, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव। देखो कंपैरेटिव के भी चार मतलब फंक्शंस होते हैं। पेयर्ड, कंपैरेटिव स्केल, रैंक ऑर्डर स्केलिंग, कांस्टेंट, सम रेटिंग स्केलिंग, क्यू शॉर्ट्स टेक्निक्स, ठीक है ना। या आज हम ओनली कंपैरेटिव करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो पेयर्ड कंपैरेटिव स्केल्स में क्या होता है, हेयर रिस्पोंडेंट्स इज प्रेजेंट विद टू ऑब्जेक्ट। पेयर्ड से पता लग रहा है कि हम कंपैरिजन करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। एंड इज आस्क टू सिलेक्शन वन अकॉर्डिंग टू वेदर, एक सेलेक्ट करने को देते हैं। क्राइटेरिया ही और ही शी वांट्स टू यूज़ अ रिजल्टिंग डाटा फ्रॉम द स्केल इज ऑर्डिनरी नेचर। देखो इसमें क्या है कि हम क्या है जो भी है रिस्पोंडेंट्स लेते हैं। रिस्पोंडेंट्स को दो ऑब्जेक्ट देते हैं, जैसे चॉकलेट और बर्गर, चॉकलेट और आइसक्रीम, ऐसे ऐसे दो ऑब्जेक्ट देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। देखो मल्टीपल ऑप्शन से देते हैं, ए बी सी डी। इसमें फंक्शंस क्या है, सिर्फ चार फंक्शन ही है। चॉकलेट 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 एक फंक्शन हो गया, बर्गर आइसक्रीम तीन हो गए, चार चार चीज़ें हैं। लेकिन ऑप्शंस हमने कितनी दी, पाँच। पाँच में से दो चीज़ें देते हैं, दो ऑब्जेक्ट हम उस जैसे ऑप्शंस देते हैं तो उन्होंने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। चाहे कोई ए करेगा, हम कोई बी करेगा, सी करेगा। ऐसे उनमें से क्या है, छः चीज़ों में से क्या है, दो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। वो होती है पेयर्ड। पेयर्ड मतलब दो चीज़ों में हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लियर हो गया ना। देखो इससे क्या होगा, एनालाइजिंग द पेयर्ड कंपैरिजन डाटा। इससे हम पेयर्ड चीज़ों का एनालाइज कर पाएंगे। द एनालिसिस ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन डाटा वुड रिजल्ट इन द ऑर्डिनल स्केल। इसको हम ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल से भी कहेंगे। हमने पढ़ा था ना ऑर्डिनल स्केल क्या होता है। ऑर्डिनल स्केल क्या होता था, जिसमें क्या है क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा होता था। क्वालिटेटिव मैंने बताया था जो कि हम क्वालिटी पे डिपेंड करते थे। विच हैव अ नेचुरल ऑर्डर बी रैंक बेस्ड ऑन द सम हायरार्किक स्केल हाई टू लो, जो कि हम हाई टू लो से निकालते थे। जैसे क्या है, सेटिस्फैक्शन हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया। ये था ऑर्डिनल डाटा, ठीक है ना। अब चलो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। हम रैंक ऑर्डर स्केलिंग क्या होता है, रैंक जिसमें हम पता लग रहा है रैंक निकालते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, जो कि ऑर्डिनल डाटा में भी हम निकालते थे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। बस इसमें ऐसी रैंक ऑर्डिनल स्केलिंग में भी रैंक ही निकालते हैं। इन दिस रैंक ऑर्डर स्केलिंग रिस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंट विद सेवरल ऑब्जेक्टिव। इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं ऐसे ही। एंड सिमुलटेनियसली एंड आस्क टू ऑर्डर टू रैंक, उनको रैंक देना। जैसे एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे देखो मैंने ये ऑप्शन दी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, कोक हो गया, पेप्सी हो गया, ऐसे ऐसे ऑप्शंस दी कि आप सबसे पहले क्या रैंक देना चाहते हो। मैंने कोक को एक नंबर दिया, ठीक है। उसको बाद में लिम्का को सेकंड नंबर दिया। थर्ड मेरी चॉइस सबसे पहले इस कोक में है, सेकंड लिम्का में है, थर्ड मेरी पेप्सी में है। ऐसे ऐसे मैंने क्या किया, उनको रैंक दे दिया। अब कांस्टेंट सम रैंकिंग स्केलिंग में पता लग रहा है कांस्टेंट होना। कैसे कांस्टेंट होना, इन कांस्टेंट सम रैंकिंग स्केल द रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू एलोकेट अ टोटल ऑफ 100 पॉइंट्स। देखो इसमें मैं 100 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दूंगी। देखो एक हम अब एग्ज़ाम होता है क्लासरूम में, ठीक है। 100 मार्क्स का कांस्टेंट होता है ना, 200 तो नहीं होता ना, 300 नहीं होता ना। हम 100 से ही 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज निकालते हैं ना। तो 100 क्या हुआ, एक कांस्टेंट सम रेटिंग स्केलिंग में है कि हम उसी के बेस पे बच्चों का क्या करते हैं, जज करते हैं कि कितने मार्क्स है, उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे का लेवल देखते हैं, ठीक है ना। बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रांड्स, ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और ब्रांड्स में 100 पॉइंट क्या फिक्स कर दिया जाता है। द रिस्पोंडेंट डिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट टू द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो एलोकेट अ टोटल ऑफ 100 पॉइंट्स, हम 100 पॉइंट्स को एलोकेट करते हैं अमंग द वेरियस स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स, इनटू विच लाइक टू एडमिट योर चाइल्ड,
जैसे मैंने एग्जांपल दी, चाइल्ड को हम एडमिट करते हैं, ऐसे ही हम ऑनलाइन वेबसाइट देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट देखते हैं, उसमें से पेरेंट्स को कहा जाता है कि तुम इनको पॉइंट्स दो, कौन सा स्कूल बेस्ट है। उसी के बेस पे क्या करते हैं हम लोगों का, क्या देखते हैं, जजमेंट देखते हैं कि हाँ इन्होंने 100 में से कितने पॉइंट्स दिए हैं। फिर जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उसी को हम क्या कर देते हैं, अपने बच्चे के लिए चूज़ कर देते हैं। द मोर द पॉइंट्स you allocate the schools, the more preference it is considered to be. The points should be allocated in a such a way that the sum total of the points, हम total of points के बेस पे हम क्या करते हैं, अपना चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने स्कूल का नाम दिया, और कोई वेरियस काइंड ऑफ स्कूल्स के नेम्स हैं, उसमें से मैंने रेटिंग दिया कि 30 इसको दिया, 12 100 में से इसको दिया, 15 इसको दिया, 100 टोटल पॉइंट्स कितने हैं 100। अब जिसका ज़्यादा होगा 130 वाला सबसे ज़्यादा ना, और 15 उससे कम, और 15 DPS से ज़्यादा, मतलब इसमें क्या हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है ना। ऐसे हमने कांस्टेंट, आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे क्या होगा कि कस्टमर को इजी रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रेटिंग पे है, ठीक है ना। द टाइप ऑफ स्कूल इज़ वाइडली यूज इन एलोकेटिंग वेट विच द कंज्यूमर में माइट असाइन इन द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जिसके कारण क्या कंज्यूमर अपने इसी रैंक के बेस पे वो वेट मैनेज कर, मतलब एलोकेट कर पाएगा, और वो अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी जान पाएगा, और कस्टमर का ओवरव्यू भी जान पाएगा कि कौन सी रेटिंग सबसे ज़्यादा है और मुझे क्या चूज़ करना है, ठीक है ना। अब क्यू शॉट टेक्निक्स क्या होती है? द क्यू शॉट टेक्निक वाज डेवलप टू डिस्क्रिमिनेट अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्विकली। देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है आजकल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। ये टेक्निक हेल्प करती है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम एक बारी में कर ले, आराम से ईजी में, लॉन्ग कैलकुलेशन शॉर्ट टाइम में ख़त्म कर दें, ठीक है ना। इन विच ऑब्जेक्ट्स आर सॉर्टेड इनटू डिफरेंट पाइल्स, कि हम क्या करते हैं, अलग अलग पाइल्स में डाल देते हैं, पाइल्स मतलब ऐसे पाइल्स में डाल देते हैं, बेस्ड ऑन द सिमिलरी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन। देखो सपोज देयर आर 100 स्टेटमेंट्स, 100 स्टेटमेंट है, एंड इंडिविजुअली इज आस्क्ड टू पाइल दैम इनटू 5 ग्रुप। हमें 100 स्टेटमेंट है और हमने 5 पाइल्स में डाला, दैट आर स्ट्रॉन्गली एग्रीड, जिसमें हमें एक में स्ट्रॉन्गली एग्रीड होगा, एक में एग्रीड होगा, इसमें एक में नोट एग्रीड होगा, एक में न्यूट्रल होगा। ऐसे ऐसे हमें 5 पाइल्स में डाला और 100 क्वेश्चन डाले और लोगों के ओवरव्यू लिया, और लोगों को जिसमें जो एग्रीड करेंगे वो एग्रीड में डालेंगे, नॉन एग्रीड होंगे तो नॉन एग्रीड में डालेंगे, ऐसे ऐसे करके। देखो 5 पाइल्स है, मैंने 100 ग्रुप है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, तो क्या करेंगे, ए ग्रुप जी एग्रीड है कि मेरे प्रोडक्ट से खुश है तो वो एग्रीड में डालेगा, जो वो न्यूट्रल है तो बी में डालेगा, जो वो डिसएग्रीड है सी में। ये सारी पाइल्स है, ठीक है ना। पाइल्स क्यू शॉर्टर का आपको आई होप समझ आ गया होगा। इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, द डाटा इज़ जनरली इन द वे वुड बी ऑर्डर इन स्केल, ऑर्डिनल में होगा, ऑर्डिनल मैंने बताया ना परसेंटेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंक में, इसको भी ऑर्डिनल माना जाता है। ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ईच पाइल्स शुड बी रिजल्टिंग, ईच पाइल हमें क्या बताएगी, आंसर बताएगी। द टोटल नंबर ऑफ वाइल्स कितनी होगी, 5 होगी, और ज़्यादा क्या है, ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इन जो लार्ज नंबर के क्वेश्चन है वो क्या है, शॉर्टर टाइम में मतलब पूछे जाएंगे और रिजल्ट निकल पाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।